हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 17th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां ज़ूकाई मिली को दाजिया स्टेट वापस लेकर जाने वाला था। तभी शिहा भी अपना सामान लेकर आते हुए कहती है कि प्रिंसेस, मैं भी यहाँ से आपके साथ जाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि राजकुमार ने आपको क्या बोला है, आप क्यों नाराज हो, पर चाहे पूरी दुनिया भी आपको अकेला छोड़ दे, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। तब तक यहाँ जिनो भी पहुँच आया, जिसे तो लगा था कि अब तक शिहा यहाँ से दूर जा चुकी होगी। मिली कहने लगी कि मुझे तुम्हारी लॉयल्टी बहुत अच्छी लगी, लेकिन बीस्ट क्लैन ही तुम्हारा असल घर है, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। मैं जानती हूँ कि जिनो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम दोनों मजीद एक दूसरे को इग्नोर करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर वो जिनो को शिहा का ख्याल रखने के लिए कहकर खुद ज़ूकाई के साथ वहाँ से चली गई। इसके बाद रास्ते में जाते हुए उसे वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जो कभी उसने जियोंग के साथ गुजारे थे या फिर ज़ूकाई के साथ, क्योंकि यहाँ से जाना उसके लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना कि ज़ूकाई के लिए हो रहा है। जिस पर मिली बोली कि मुझे ये बात पहले ही जान लेनी चाहिए थी कि जियोंग ही ज़ूकाई है। यहाँ उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो ज़ूकाई से प्यार भी करती है और फिलहाल तो वो उससे नफरत करना चाहती थी। खैर, इसके बाद वो उसे आगे ले जाते हुए उसी दरख्त के पास ले आता है जहाँ मिली को लगा था कि शायद यही से ही उसके घर जाने का रास्ता होगा। इससे उसको पहले की बात याद आई जब वो जियोंग के साथ यहाँ पर आई थी। उससे कहने लगी कि तुम हमेशा ही मुझसे झूठ बोलते रहे। ज़ूकाई भी इस पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर रखी है, पर आज तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेजकर मैं उन सभी गलतियों को सुधार लूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद तुम बीस्ट क्लैन और मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओगी। ये कहते ही वो दाजी स्टेट का पोर्टल ओपन कर देता है, जिसमें से मिली गुजर कर आने लगी। चाहे उसका दिल नहीं था, मगर वो अपना फैसला भी नहीं बदलना चाहती, क्योंकि जब ज़ूकाई ने उसका नाम लेकर उसे रोकना चाहा तो वो बोली कि मैं वाकई ही यहाँ से जाना चाहती हूँ। ज़ूकाई भी ये सुनकर काफी ज्यादा हर्ट हो गया, जबकि वो पोर्टल के दूसरे साइड जाती ही उसे धीमी आवाज से हमेशा के लिए गुड बाय कह देती है। उसके जाने के बाद यहाँ ज़ूकाई के मुंह से खून आने लगा, क्योंकि उस पर इंटरनल फोर्सेस का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो ऊंची आवाज में चीखे मारने लगा, क्योंकि ये पेन उसके लिए अनबेरेबल होता है। साथ ही वो गिरकर बेहोश हो गया। मिली के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है जितना कि ज़ूकाई के लिए, पर ये उसका अपना फैसला था। नेक्स्ट सीन में उसे सिटी की तरफ आते हुए जनरल मा देख लेता है, जो खुशी से उसकी तरफ भागकर पूछने लगा कि आप वापस आ गई हो, क्या जुनीर आपके साथ नहीं आई? जिस पर वो कहती है कि नहीं, जुनीर तो मेरे साथ नहीं आई। जिसके बाद सभी पैलेस की तरफ जाने लगे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ ज़ूकाई अभी भी वहीं पर बैठा होता है, पर अब उसे यकीन आ चुका कि मिली कभी भी वापस नहीं आने वाली। महल वापस आने के बाद वो जिनो से कहता है कि मेरा ऑर्डर पास कर दो, अब महल में मिली नाम की कोई भी लड़की नहीं और ना ही मेरी कोई क्वीन है। इधर मिली को भी जब सुबह जाग आती है, पहले तो वो शिहा का नाम ले रही थी, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो दाजी स्टेट वापस आ चुकी है। जहाँ उसकी सर्वेंट मैरी उससे ग्रीटिंग्स करती है और बताया कि मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा नाश्ता तैयार करवा दिया। वो सभी उसकी फेवरेट डिशेस प्रिंसेस को दिखा रही थी, मगर ये देखकर फिर भी उसे खुशी नहीं होती और उसे ये बात समझ में भी नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्यों। इसलिए वो मैरी से कहने लगी कि मेरे लिए अच्छी सी ब्यूटी पार्लर्स का इंतजाम करो, क्योंकि ये सब चीजें उसे पहले खुशी दिया करती थी, तो इसे लगा कि अब भी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जिनो शिहा के पास आकर उससे पूछता है कि प्रिंसेस तो यहाँ से जा चुकी, क्या तुम भी यहाँ से वापस चली जाओगी? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर रहकर उनका इंतजार करूंगी, हर वो काम करूंगी जो उन्हें खुशी दिया करता था। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे, जो जिनो पहुंचते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे रोगी तो फिर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट सीन में हुदिया और बैके को दिखाया गया, जहां हुदिया कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देती है जो प्रिंसेस ही यूज किया करती थी। इस पर बैके उससे पूछने लगा कि तुम तो कहती थी तुम्हें प्रिंसेस नहीं पसंद। वैसे वो मिली को लाइक तो करती थी, लेकिन वो बैके के सामने इस बात को एडमिट नहीं कर रही। दूसरी तरफ ज़ूकाई भी उस बेल को देखकर मिली को मिस कर रहा था और कहता है कि आई होप तुम अपने घर जाने के बाद खुश होगी। जबकि यहाँ मिली अपनी खुशी वापस लाने की कोशिश ही कर रही थी, इवन के वो शॉपिंग पर भी निकल पड़ी, जो उसे बहुत ज्यादा खुशी देती थी। जहाँ मैरी को भी उसका ये बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो पूछती है कि प्रिंसेस, कहीं आपका दिल तो नहीं टूट गया, क्योंकि आपने इतनी सारी यूजलेस चीजें खरीद ली जो आपके काम की भी नहीं। जिस पर मिली ने उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा, चाहे उसे ज़ूकाई की याद तो आ रही थी, मगर ये बात वो
किसी को नहीं बताना चाहती। ऊपर से उसे एक वुल्फ टॉय भी नजर आ जाता है, जिससे उसको ज़ूकाई की और भी ज्यादा याद आने लगी। इधर ज़ूकाई भी पेजेस पर उसका नाम लिख रहा था और काफी सारे पेजेस उसके इर्द गिर्द बिखरे पड़े होते हैं। वहाँ मिली घर पहुँचने पर बेचैनी से उसे लॉकेट को ढूंढने लगी, जो कि ज़ूकाई ने उसे दिया था। उसे तो लगा कि शायद मैंने उसे कहीं खो दिया है। मैरी को समझ नहीं आती कि आखिर राजकुमारी को तो इस तरह की चीजें पसंद नहीं होती थी, मगर मिली समझ चुकी कि ज़ूकाई ही उसकी असल खुशी है। वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि मैं जनरल माँ के पास जा रही हूँ, तुम मुझे फॉलो मत करना। दूसरी तरफ ज़ूकाई की भी यही हालत होती है, उसे भी मिली की याद आ रही थी। वो कहता है कि मिली से प्यार करना मेरी अपनी चॉइस थी, अगर उसके दिल में मेरे लिए सेम फीलिंग्स नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे इसका अफसोस नहीं है। जिनो कहता है कि सारी जिंदगी में आपने अपने लिए जो किया वो मिली को खुशी देना था और मैं खुश हूँ कि आपने अपनी कोशिश तो की। नेक्स्ट सीन में जियान पॉइजन मास्टर से कहता है कि जैसा कि आप ज़ूकाई की सच्चाई जान चुके तो आपको नहीं लगता कि हमें उसे एक्सपोज कर देना चाहिए, इस तरह उसके लोग भी उससे नफरत करने लग जाएंगे। जिस पर पॉइजन मास्टर बोला कि मुझे उसके सीक्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जियान को भी अपना सबऑर्डिनेट बनने के लिए कह रहा था। जियान को इस बात पर थोड़ा गुस्सा तो जरूर आया, मगर अब पॉइजन मास्टर का साथ देने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। नेक्स्ट सीन में मिली जनरल माँ के पास आती है, जिसने जुनीर की याद में उसकी काफी सारी पिक्चर्स बना रखी थी। वो पिक्चर्स काफी फनी होती है, पर खैर उसके लिए तो ये जुनीर की ब्यूटी ही है। फिर वो जनरल माँ के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगी और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें भी बीस्ट क्लैन उतना ही याद आ रहा है जितना कि मुझे। वो कहता है कि हाँ, सभी तो इतने अच्छे थे। वो जिनो, उसकी मार्शल आर्ट स्किल तो सबसे ज्यादा आला थी। खुदिया और बैके थोड़े गुस्से वाले तो जरूर थे, मगर इसके बावजूद भी वो लोग कितने ज्यादा अच्छे थे। राजकुमार ज़ूकाई भी बुरे नहीं है, आपको याद नहीं कि वहाँ 2 बार उन्होंने आपकी जान बचाई थी। इस पर मिली पुरानी यादों को सोचती है जब ज़ूकाई ने 2 दफा उसकी जान बचाई थी। साथ ही वो रोते हुए कहने लगी कि क्या पता वो सिर्फ मेरा यूज करना चाह रहा हो और वो सच में इतना अच्छा ना हो। जनरल माँ बोला कि हाँ, ये भी हो सकता है। उधर मिली को याद आया कि अगर ऐसा ही होता तो मेरी खातिर वो खुद को क्यों तकलीफ पहुंचाता, मेरी वजह से उसे कितने सारे जख्म सहने पड़े। जिस पर वो जनरल माँ से लड़ने लग जाती है कि ज़ूकाई भी इतना बुरा नहीं, खबरदार अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ बोला तो। उधर ज़ूकाई की बॉडी वीक से वीक तर होती जा रही थी। होली स्प्रिंग वाटर भी अब काफी हद तक खत्म हो चुका है, जिस पर जिनो को तो उसकी जान जाने के लिए डर लग रहा था और ज़ूकाई कहता है कि तुम तीनों एल्डर्स को मेरे रूम में बुला लाओ। जिनो कहने लगा कि प्लीज ऐसा मत करो, आपको इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। जिस पर वो बोला कि अगर तुम अभी भी मुझे किंग समझते हो तो वैसा ही करो जैसा मैंने करने के लिए कहा। दूसरी तरफ पॉइजन मास्टर ने अपने लिए एक सोल ड्राइविंग पिल तैयार कर ली थी, जो कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगी और उसे खा लेने के बाद वो ज़ूकाई का मुकाबला कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में तीनों एल्डर ज़ूकाई के रूम में आ गए थे, जहां वो कहता है कि जैसा कि मेरी क्वीन अपने होम टाउन वापस चली गई है, फ्यूचर में मेरी कोई भी औलाद नहीं होगी, क्योंकि वुल्फ किंग अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से शादी कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी और को किंग चूज करो जिसे मैं ट्रेन कर लूंगा। एल्डर्स भी उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर अब जबकि ये राजकुमार का फैसला था इसलिए वो भी मना नहीं कर पाए। उनके जाने के बाद जिनो ज़ूकाई को रेस्ट करने के लिए कह रहा था, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं पहले मिली को जाकर देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी हालत ठीक नहीं, पर अगर मैंने उसे ना देखा तो मेरी हालत और ज्यादा बुरी हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में मिली के पास लिटिल प्रिंसेस शिंगपिंग आती है, जो उसे कहती है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आप फन प्लेस पर गई थी तो मुझे क्यों नहीं लेकर गई। मिली भी कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और वो जगह काफी ज्यादा दूर है ना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा पाई। इसके बाद लिटिल प्रिंसेस बोली कि मैंने आपको वो चेन दिया था ना कि वो आप अपने मिस्टर राइट को ही देना, तो वो कहाँ है। मिली थोड़ा सा सोचने पर कहने लगी कि वो तो मैं बीस्ट क्लैन में ही छोड़ आई हूँ, और वो कहती है कि कहीं आपको आपका मिस्टर राइट तो नहीं मिल गया। यहाँ तो वो स्पीचलेस हो गई और मैरी आगे का काम संभालते हुए लिटिल प्रिंसेस को अपने साथ सुलाने के लिए ले जाती है। वहाँ से वापस जाते हुए भी वो दोनों उसी चेन के बारे में बात कर रहे थे कि वो आंटी को उसका मिस्टर राइट जरूर ढूंढ देगा, जबकि हम देखते हैं कि ज़ूकाई उसकी बातें सुन रहा था और वो चेन भी इस वक्त उसके हाथ में होता है। फ्लैशबैक के सीन से हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब मिली ने उसे वो चेन दिया था तब पहले तो इसे ये काफी ज्यादा चिल्डिश लगा, इसलिए उस पर हंसने लगा। तो मिली बोली कि अगर तुम्हें चिल्डिश लग रहा है तो मुझे वापस दे दो, पर इस तरह मुझ पर हंसो मत। और वो कहता है कि मुझे उस हर चीज से प्यार
प्यार है जो कि मुझे तुमने दिया। साथ ही वो मिली के रूम की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि काफी देर हो गई है, अब तक उसके रूम की लाइट ऑन क्यों है। तभी मिली अपने रूम से बाहर आती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, जिसे देखकर ज़ुकाई फौरन से चुप गया। यहाँ मिली स्टार्स को देखते हुए कहती है कि इसमें से कौन सा स्टार ज़ुकाई का होगा, और ये बात इधर ज़ुकाई भी सुन रहा था। साथ ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसका रोना निकल जाता है, जो आवाज इधर मिली ने भी सुन ली। फौरन से उठते हुए कहने लगी कि कौन है वहाँ? ज़ुकाई, क्या तुम हो? अगर तुम हो तो मेरे सामने आ जाओ। लेकिन ज़ुकाई उसके सामने नहीं जाता, तो उसे लगा कि शायद मेरा वहम होगा और वापस से अपने रूम में चली गई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ प्रिंसेस बहुत खुशी से जनरल माँ के पास आकर उसे उठाते हुए कहती है कि तुम अभी तक सो रहे हो, उठो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। उसके उठने पर कहने लगी कि मुझे लगता है कल रात यहाँ पर ज़ुकाई आया था। वो तो फौरन से जुनीर के बारे में पूछने लगा, जिस पर मिली कहती है कि वो तो नहीं आई, पर तुम फिक्र नहीं करो, क्या तुम वापस बीस्ट लैंड जाना चाहते हो? दोनों ही मिलकर यहाँ पर एक प्लान बना लेते हैं। इसके बाद वो बिल्कुल बीच मैदान में आते हुए खुद से कहती है कि ज़ुकाई, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, तुम मेरे सामने आ जाओगे। आंखें बंद करके वो खुद को नीचे गिराने वाली थी, जहाँ नीचे गिरने से पहले ही ज़ुकाई ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रिंसेस कहने लगी, तो आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। जिस पर ज़ुकाई उसे छोड़ते हुए बोला कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया, मैं बस देखने के लिए आया था कि तुम ठीक तो हो ना। अब तुम्हें देख लिया तो बस मैं वापस जा रहा हूँ। तभी पीछे से मैरी, लिटिल प्रिंसेस और जनरल माँ आते हुए बोले कि फाइनली हमने तुम्हें पकड़ लिया है। मैरी ने तो इसे असैसन समझ लिया, लेकिन मिली कहती है कि नहीं, ये मेरा दोस्त है। और लिटिल प्रिंसेस कहने लगी कि क्या ये उसी फन प्लेस से आए हैं? जब मिली ने बताया कि हाँ, तो वो कहने लगी कि यकीनन आप इसके लिए बहुत स्पेशल होंगी, क्योंकि आपने ही कहा था ना कि वो जगह बहुत दूर है और ये इतनी दूर से सिर्फ आपको देखने के लिए आए। ज़ुकाई के दिल में भी तो बटरफ्लाइज उड़ रहे थे। ऊपर से शिंगपेंग उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और उसे अंकल कहने लगी। कहती है कि मुझे आपके लिए ये अंकल बहुत पसंद आए, साथ ही उसे अपना वो टॉय भी गिफ्ट कर दिया। इसके बाद मैरी उसे अपने साथ ले गई और ज़ुकाई कहता है कि जिस तरह मैंने पिछला गिफ्ट संभाल कर रखा है, मैं इसे भी संभाल कर रखूंगा। फिर वो जाने ही लगा था कि मिली ने उसे रोक दिया। वो कहती है कि मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि मुझे बीस्ट लैंड याद आ रहा है, चीनो, शीहा और बाकी सब। ज़ुकाई तो सुनकर खुश हो गया। वो कहता है कि क्या आप मेरे साथ वापस चलोगी? इधर जनरल माँ कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो फौरन से अपना सामान उठाकर ले आता है, जिस पर तो ज़ुकाई को और भी ज्यादा हंसी आ रही थी कि इन्होंने अपना सामान भी पहले से ही पैक करके रखा है। नेक्स्ट सीन में तीनों जंगल के उसी लोकेशन पर आते हैं जहाँ पोर्टल ओपन होने वाला था। जनरल माँ ने तो ये नजारा पहले कभी भी नहीं देखा, इसलिए मिली उसे कहती है कि इसके बारे में जुनीर को मत बताना, वरना तो पूरे पैलेस को पता चल जाएगा। वापस आकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और सभी महल की तरफ जाने लगे। नेक्स्ट सीन में मिली अपने रूम में आकर बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही थी, मगर वो चाहती थी कि ज़ुकाई उससे कुछ तो बात करे, कुछ तो कहे, जबकि इधर ज़ुकाई का भी यही हाल था। वो वेट करता है कि मिली उससे पहले कुछ कहे। दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते। ज़ुकाई के जाने के बाद यहाँ शीहा आती है, जो मिली को देखकर तो और भी ज्यादा खुश थी। मिली उसके लिए हाई हील्स लेकर आई हुई थी। वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है और इसके जरिए तुम किसी भी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में वो हुदिया के पास जाती है गिफ्ट्स लेकर। वो देखकर तो इसे काफी ज्यादा खुश हो गई, मगर फिर भी ऐसे दिखा रही थी जैसे मुझे तुम्हारे आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मिली ने उसे गिफ्ट्स दिखाए कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट्स लेकर आई हूँ, तो वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ऊपर से मिली ने उसकी कुछ तारीफें भी कर दी कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा प्यारी दिखती हो। अब तो हुदिया को भी वो अच्छी लगने लगी। उसके रूम से बाहर जाने के बाद उसे बैके मिलता है, जो प्रिंसेस को देखकर काफी खुश हो गया और प्रिंसेस उसे उसका गिफ्ट देते हुए बोली कि ये परफ्यूम तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है दाजी स्टेट से। इसके जरिए कोई भी लड़की तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। बाकी तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हें इसका यूज कब करना चाहिए। दूसरी तरफ जुनीर स्ट्रीम ब्रेड्स को देखकर कह रही थी कि क्या जनरल माँ भी मुझे याद करता होगा।
होगा। पीछे से वो आते हुए बोला कि हाँ मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। सुनील उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और भागते हुए उसे हक करती है। जहाँ जनरल माँ ने उसे पिक्चर्स भी दिखाई कि तुम्हारी याद में देखो मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी पिक्चर्स बनाई है। साथ ही उससे वादा कर लेता है कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म हुआ, अब मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में बेचारी शिहा उन हाई हील्स में बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। तभी उसे जीनो देख लेता है, जिस पर वो बोली कि ये राजकुमारी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। वो जानता था कि शिहा कितनी सिंपल लड़की है। कहने लगा फिर तो तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए ना कि कहीं ये पट ना जाए, चलो आप फौरन से उतारो इसे। उसके कहने पर शिहा भी उतार लेती है, पर अब वो नंगे पैर कहाँ जाती, इसलिए जीनो कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें उठाकर ले जाता हूँ। खैर ये उसके लिए भी काफी रोमांटिक होता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसने जीनो को खुद की तरफ अट्रैक्ट तो किया। आखिर में वो उसे थैंक यू करते हुए वो ग्लव्स देना चाह रही थी जो उसने जीनो के लिए अपने हाथों से बनाए, और जीनो भी इस बार उसे ले लेता है। इसके बाद जीनो ज़ूकाई के पास आता है, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जीनो ने इसकी वजह पूछी तो वो कहने लगा कि मिली बीस्ट क्लैन को याद कर रही थी। उसने सबका बारी बारी करके नाम लिया, मगर उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया क्योंकि उसे मेरी याद नहीं आई। जीनो बोला फिर तो आपको ये जानकर और भी ज्यादा गुस्सा आएगा कि वो सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई सिवाय आपके और मेरे। शायद मैं आपका हर बार साथ देता हूँ ना, इसलिए देखो वो मेरे लिए भी गिफ्ट नहीं लेकर आई। ये सुनकर तो ज़ूकाई को वाकई ही बहुत गुस्सा आ गया, मगर जीनो कहता है कि कोई बात नहीं, आपको एक और मौका मिला है उसके करीब जाने का। अब मिली भी वापस आई है तो ज़ूकाई भी एक ट्राई तो जरूर करना चाहेगा। नेक्स्ट सीन में बई के हुदिया के गिफ्ट देखने के बाद उसे अपना गिफ्ट दिखा रहा था। वो कहता है कि ये परफ्यूम बहुत अच्छा है। राजकुमारी ने कहा कि इससे कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो सकती है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इस परफ्यूम से लड़कियों का क्या लेना देना, ये तो लड़कों के लिए है ना। हुदिया तो सारी बात समझ गई थी, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो फौरन उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है, ये कहकर के मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। बेचारे बईके को तो समझ नहीं आती कि आखिर मेरा कसूर क्या है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।